हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग टेक्नोलॉजिकल से पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, ओवरऑल इस पे हैं 80 क्वेश्चंस हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से 100 कर लेंगे। और ये इसका सेकंड यूनिट के क्वेश्चन है सारे। तो सेकंड यूनिट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस मुझे लग रहा है कितने थे 260 या 270 प्लस क्वेश्चन हैं। तो 3 पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पर दिया गया है, शिक्षण के नियोजन प्लानिंग के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है? तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो शिक्षण पाठ्यक्रम का विश्लेषण और शिक्षण बिंदु खोजना और उद्देश्य का पहचानना। फिर है शिक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है? तीनों इसके भी हो जाएंगे। क्या क्या है? शिक्षण विधियों, मुक्त युक्तियों एवं प्रविधियों का चयन, और सेकंड ऑप्शन में दिया गया शिक्षण सहायक सामग्री का चयन और प्रयोग से संबंधित। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है 3 है, और जिसका इस पे दिया गया है शिक्षण का मार्गदर्शन के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन सा आता है? तो ए और बी दोनों आ जाते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए में दिया गया है सीखने के लिए छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न करना और संपूर्ण कालांश में छात्रों का शिक्षण के प्रति रुचि बनाई जाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, और इस पे दिया गया है शिक्षण के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो क्या क्या आता है? सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा और मापन एवं मूल्यांकन का अध्ययन। तो इस पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर है शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन का उपहार प्रदान किया। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी ऑप्शन से अनुदेशन से तकनीकी में। और शिक्षण को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, विज्ञान और कला से मापा जाता है। और फिर शिक्षण द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। ऑप्शन दिया गया ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों से हो जाएगा इसका आंसर। और फिर इंग्लिश शब्द कोश के अनुसार नीति का अभिप्राय होता है। ऑप्शन दिया गया युद्ध कला, युद्ध कौशल और ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और शिक्षण नीतियों का चयन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्यों के आधार पर। और शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्यों पर। ठीक है, और शिक्षण नीतियों के कितने वर्ग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों के अंतर्गत आता है। तो वाद विवाद भी है, मस्तिष्क विप्लव भी है और योजना प्रयोग भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका। और प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर है व्याख्यान भी है, अभिक्रमित अनुदेशन भी है, ट्यूटोरियल भी है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और फिर है ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण नीति के प्रतिपादक हैं। तो कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है ये। और नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्को से हुई है। और ह्यूरिस्को शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैं खोजता हूँ। और फिर नेक्स्ट है अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि के शिक्षण क्रम को निम्न सोपानों में विभाजित किया गया है। तो कितने सोपानों में विभाजित किया गया है? 5 हो जाएगा। और अन्वेषण विधि का उपयोग किया जाता है तो किस पे हो जाएगा? उच्च शिक्षा में किया जाता है। और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षा छात्र के प्रधानाध्यापक किलपैट्रिक शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो जॉन डीवी के शिष्य थे ये। और फिर है बी एम ब्लूम्स प्रवर्तक माने जाते हैं। तो किसके माने जाते हैं? स्वामित्व अधिगम से व्यू रचना के। और शिक्षण से व्यू रचना तथा शिक्षण विधियों में अंतर होता है। तो इसका किसका होता है? उद्देश्यों का अंतर होता है। ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। और पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक भी होते हैं, फ्रीलांसर भी होते हैं, अंशकालिक भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। और 23 में दिया गया सुकरात ने शिक्षण व्यू रचना प्रतिपादित किया था। तो प्रश्नोत्तर में किया था। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 शिक्षण सामग्री के वर्गीकरण से में अनुभवों का शंकु नामक वर्गीकरण किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडगर्स डेल ने दिया है। और फिर 25 में दिया गया यदि अध्यापक के पास अच्छा आदर्श नहीं है तो शीघ्र ही दुकानदार से बन जाना चाहिए। वहाँ उसे अपनी योजनाओं निसंदेह या एक आदर्श प्राप्त होता है। शिक्षकों की व्यावसायिक आचार्य संचिता के बारे में कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉरी ने बोला है ये।
और सूक्ष्म शिक्षक के आविष्कारक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है तो कौन है? डी एलन है। और फिर सूक्ष्म शिक्षक समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो डी एलन ने दी है। और फिर सूक्ष्म शिक्षण है तो क्या है ये? तो वास्तविक शिक्षण है ये। और सूक्ष्म शिक्षण कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन और पूर्ण से अंश। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण का अभिप्राय व्यवहार परिवर्तन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिशु अध्यापकों का। और भारतीय शिक्षाविद जिसने सूक्ष्म शिक्षण पर महत्वपूर्ण कार्य किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी के पासी ने किया था। और सूक्ष्म शिक्षण में एक कक्षा में विद्यार्थी होते हैं तो कितने होते हैं? 5 से 10 होते हैं। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 33 में, उच्च शिक्षा दूरदर्शन परियोजना कार्यक्रम का आरंभ हुआ तो कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और भारत शिक्षण में उच्चारण से शुद्धता के लिए प्रयोग किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंगाफोन ने किया है। और फिर सीखने में सबसे अधिक भूमिका होती है तो किसकी होती है? देखने की। ठीक है, तो सीखने में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? देखने की होती है। और शिक्षण प्रतिमान होता है तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण व्यू रचनाओं का। और ब्रूस जॉयस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को प्रतिपादित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण होता है, तो क्या है इसका आंसर? बी ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान। और शिक्षण प्रतिमान के किस भाग में शिक्षक की भूमिका का वर्णन होता है? तो सामाजिक प्रणाली में वर्णन होता है। फिर है 40 नंबर, शिक्षण प्रतिमान के पदों की व्याख्या की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा संरचना में। और प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रिया स्रोत से है। और शिक्षण की सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त आवश्यकताओं का वर्णन शिक्षण प्रतिमान के किस अंग में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहायक प्रणाली में। और फिर है 43 में, अग्रिम से व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं तो कौन हो जाएंगे? तो डेविड आसुबेल हो जाएंगे इसके। और फिर दिया गया 44 में, शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं, इसके अंदर विशेष उल्लेख किया जाता है जिससे कि छात्र एक प्रकार अंतःक्रिया कर सके कि उसके व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन हो सके। शिक्षण प्रतिमान की यह परिभाषा दी है तो किसने दी है? ब्रूस जॉयस ने दी है। और फिर इसके बाद 45 में, छात्रों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का। और निम्न में से कौन सा अप्रेक्षित साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रामपट। और बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया तो किसने किया था? रॉबर्ट ग्लेसर ने किया था। और फिर इसके बाद 48 में, स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं, स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो हर्बर्ट माने जाते हैं। और बोध स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिसन हो जाएगा। और चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? तो हंट माने जाते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्मृति स्तर के अगर पूछा जाएगा तो हर्बर्ट हो जाएंगे, बोध स्तर का पूछा जाएगा तो मॉरिसन हो जाएंगे, और चिंतन स्तर का अगर पूछा जाता है तो हंट हो जाएंगे। ठीक है, हंट देखिए चिंता करेंगे तो हर्ट टाइप का फील होता है, तो हंट करके ऐसे याद कर सकते हैं। और बोध मॉरिसन और स्मृति स्तर को हर्बर्ट। ठीक है, तो ये दोनों देख लीजिएगा। देख सके स्मृति स्तर हर्बर्ट, ठीक है, और बोध स्तर को क्या हो जाएगा? मॉरिसन हो गया। और चिंतन जहाँ पे आएगा तो हर्ट फीलिंग होगी तो क्या हो जाएगा? हंट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिएगा। और प्रशिक्षण से प्रतिमान के प्रतिपादक हैं तो कौन है? तो रिचर्ड सचमैन है ये। और व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान में। और व्यावसायिक बुद्धि के साधन हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। निरंतर अध्ययन से एवं से अधिगम, और आत्मनिरीक्षण से एवं से स्व आकलन, और व्यावसायिक संघों की सक्रिय सदस्य। ठीक है, और फिर स्कूल की शिक्षा की जवाबदेही होती है तो किसकी होती है? इन सभी की होती है, प्रधानाचार्य की भी होती है, प्रबंधन की भी होती है, और
अध्यापकों की भी होती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 55 और इस पे दिया गया विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शिक्षा में संतुष्टि की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरोत्रा कमेटी द्वारा। और फिर इसके बाद 56 में दिया गया है विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत की गई, तो कहाँ से शुरुआत की गई थी? अमेरिका से। और कब की गई थी? देखिए एक में तो कंट्री पूछ लिया और कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920। ठीक है, तो अमेरिका और 1920 याद रखिएगा, विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के मूल्यांकन की शुरुआत की गई। ठीक है, फिर इसके बाद भारत में विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों को मूल्यांकन प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। 1970 है, 70 नहीं है। और स्कूल की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी स्कूल कार्यों की समीक्षा, भूमिका निर्वाह और उत्तरदायित्व का निर्वहन। फिर है व्यवसायिक मानकों को प्रभावित करने वाला कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रोत्साहन भी है, व्यवसायिक भी है, शिक्षा और क्या हो जाएगा वेतनमान भी है। और फिर है जन संचार का साधन है, तो कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलचित्र भी है, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भी हैं और दूरदर्शन भी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 62 शिक्षा सामग्री को विविध रूप में एक पाठ्य वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाना कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से बहुमाध्यम से उपागम का। और फिर है बहुमाध्यम से केंद्र को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। अनुदेशात्मक सामग्री केंद्र भी कहते हैं और अधिगम स्रोत केंद्र भी बोलते हैं और पाठ्य सामग्री केंद्र भी बोलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 64 और इस पे दिया गया किसने कहा है शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडमंड एडिसन ने बोला है ये। और किसका कथन है? शिक्षण से परिपक्व और अपरिपक्व व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ संबंध है जिसका प्रारूप अपरिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस.सी. मॉरिसन ने बोला है ये। और फिर इसके बाद है शिक्षण से क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा B.O. स्मिथ का है। और 67 में दिया गया है अच्छे शिक्षण की विशेषता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से सहयोग पर आधारित, जनतंत्रीय मूल्यों एवं से आदर्शों पर आधारित और वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता। फिर है क्वेश्चन नंबर 68 और इस पे दिया गया है निम्न में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो तीनों सही हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया होती है, सही है। और अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं होती, ठीक है। तो शिक्षण और अनुदेशन में देख लीजिएगा, शिक्षण में होती है और अनुदेशन में नहीं होती है। फिर इसके बाद शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है परंतु अनुदेशन में शिक्षण निहित नहीं होता है, ठीक है, या फिर शिक्षण आवश्यक नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 69 और इस पे दिया गया है शिक्षण के संबंध में निम्न में सही क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहले में दिया गया जॉन डीवी ने के अनुसार त्रिमुखी है, ठीक है। प्रक्रिया शिक्षा क्या है? एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और शिक्षण द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जाता है, सही है ये भी। और अनुदेशन से द्वारा केवल से ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सही हो जाएंगे सारों। और फिर इसके बाद है 70 में शिक्षण का चरण है, तो पहला हो जाएगा पूर्वकालिक भी है, अंतःक्रिया भी है, उत्तरक्रिया भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण में निम्न में कौन सी क्रिया सम्मिलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण तथा पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय, और शिक्षण की युक्तियों के संबंध में निर्णय लेना, और शिक्षण युक्तियों का विवरण। फिर है क्वेश्चन नंबर 72 शिक्षण के अंतःक्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी ऑप्शन। कक्षा के आकार की अनुभूति और सीखने वालों का निदान और क्रिया तथा प्रतिक्रिया। फिर है शिक्षण में
क्रिया और तथा प्रतिक्रिया के अंतर्गत कौन सी क्रिया सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। प्रेरक का चयन से एवं से प्रस्तुतिकरण से और पृष्ठपोषण तथा पूर्णबोलन और शिक्षण युक्तियों का विस्तार। फिर है 74 में, शिक्षण के उत्तर क्रिया चरण में किस क्रिया का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन में शुद्ध रूप की परिभाषा और मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का चयन और प्राप्य साक्ष्यों से शिक्षा नीतियों में परिवर्तन। फिर दिया गया शिक्षण का स्तर है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। स्मृति भी है, बोध भी और चिंतन स्तर, तो तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे, स्मृति, बोध और चिंतन। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन 76 और इस पे दिया गया शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। स्मृति से स्टार्ट हो जाता है ये। और शिक्षा का अंतिम स्तर कौन सा हो जाएगा? तो चिंतन ही है, ठीक है। तो स्मृति से स्टार्ट, चिंतन में खत्म। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी क्रम से तथा ढंग से जागृत होते हैं जैसे कि वे पहले हुए थे। यह कथन है स्काउट का। और किसने कहा सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग की स्मृति कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्नोलॉजिकल का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग अब जल्दी सॉल्व करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।